एक मैं यहाँ रुकूंगा आपको। आपने जो बात कही कि आपको भी ऐसा लगता था कि ज्यादातर ट्रेडर कमाते नहीं हैं, ये बात हमसे हमारे बहुत दर्शक लोग कहते हैं कि साहब हम कमा नहीं पाते। तो मेरा जवाब उनको ये होता है कि देखिए, आप इन्वेस्टर का कपड़ा पहनते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, और वो भी आप सुन करके करते हैं, बोरोड ज्ञान पर, थोड़ा भी होमवर्क नहीं करते। ऐसे लोगों को दिक्कत आती है। लेकिन इसमें थोड़ा आप और क्लैरिफाई करें कि रियलिटी क्या है, कि सब एक ये मिथ जो है, सब ट्रेडर कमा नहीं पाता, ऑपरेटर खेल करके निकल जाते हैं, उसके बाद हमको पता लगता है, ये वास्तविकता में ऐसा है क्या? देखिए साहब, जैसे मैंने बताया कि ट्रेडर्स पैसा कमाते हैं, लेकिन ज्यादातर ट्रेडर्स पैसा नहीं कमाते। बहुत कम लोग सक्सेसफुल ट्रेडिंग करते हैं, और उसके लिए डिसिप्लिन चाहिए, स्ट्रेटेजी चाहिए, आपको ग्रीड और फियर पे कंट्रोल चाहिए, और फिर आप अपना रिव्यू करिए कि भाई जो मेरा स्ट्रेटेजी जो मैं कर रहा हूँ, एम आई डूइंग राइट थिंग्स, उसको ट्विक करिए। जो आपके ट्रेड सक्सेसफुल हुए हैं वो क्यों सक्सेसफुल हुए, जो ट्रेड आपके जो लॉस में हुए वो क्यों लॉस हुए। तो आप अपना स्ट्रेटेजी थोड़ा ट्विक करते जाइए। तो ये 4 चीजें बहुत जरूरी है एक सक्सेसफुल इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग के लिए। CNBC आवाज पर आप देख रहे हैं खतरों के खिलाड़ी के विजेता की मुलाकात मोतीलाल जी ओसवाल से। मोतीलाल जी, अभी का जो पूरा माहौल है इसमें, क्योंकि हमारे दर्शक लोग आप बात कर रहे हैं तो इस पर जरूर इंतजार कर रहे होंगे कि आपका व्यू इस वक्त के बाजार को देखते हुए क्या है, कि ट्रेडर लोगों को जब अपने फैसले करने हो, जैसा आपने कहा कि डिसिप्लिन सबसे बड़ी चीज है, वो तो है, लेकिन अभी का जो एनवायरनमेंट है, बाजार नीचे गया ऊपर आया, अब हम कहते हैं कि ग्लोबल फैक्टर इस तरीके के हैं कि भारत के लिए ठीक रहेगा, 21,000 होते होते फिर बात शुरू हो जाएगी कि अब वापस थोड़ा हीटअप तो नहीं हो रहा है। तो आप जरा इसको कॉन्टेक्स्ट में रखिए कि हाउ शुड अ ट्रेडर अप्रोच द मार्केट नाउ। देखिए, ट्रेडर्स को ज़्यादा लॉन्ग टर्म मार्केट ट्रेंड नहीं देखना चाहिए। ट्रेडर्स एक्चुअली जो स्पेशली इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, उनको तो अपना फोकस रखना चाहिए कि भाई मेरे को कौन से सेक्टर में, कौन से स्टॉक में जहाँ ज़्यादा एक्टिविटी दिख रही है। और दूसरा सबसे बड़ा एक टूल जो मैंने देखा है ट्रेडिंग का, कि एक स्टॉप लॉस मंत्र है, गुरु मंत्र जो आप बोलेंगे ट्रेडिंग का, स्टॉप लॉस है। और जितना डिसिप्लिन स्टॉप लॉस में रहेगा ना, उतना ट्रेडर्स के लिए बहुत अच्छा है। मैंने देखा है कि 10 में से अगर आपके 3 ट्रेड सही हो गए, आप पैसा बनाएंगे। 7 ट्रेड आपके गलत हो गए, आप पैसा बनाएंगे। क्यों? क्योंकि आपका स्टॉप लॉस होता है 7, आपका स्टॉप लॉस छोटा होता है, तो 7 ट्रेड में आपको लॉस होगा, मान लो 1 रुपए का 7 रुपया लॉस हुआ। लेकिन जो 3 ट्रेड जो फायदे के होते हैं, उसमें आपने मान लो 2-2 रुपया भी कमाए ना, या 2.5 रुपया भी कमाए ना, तो आपका नफा ज्यादा होगा। आप ये कह रहे हैं कि लॉस बुक करने के बारे में जो एक सेल्फ डिनायल मोड होता है, इससे निकलना चाहिए, हिम्मत करना चाहिए, लॉस बुक करके बाहर आ जाना चाहिए। वो डिसिप्लिन है साहब, जो आप ट्रेड करने से पहले डिसाइड कर लीजिए कि मेरा स्टॉप लॉस क्या है, मेरा टारगेट प्राइस क्या है। फिर भले कोई आपको बड़े से बड़ा कोई आदमी बोल देना कि ये होने वाला बाजार में, उसकी आप मत सुनिए। सो वो डिसिप्लिन स्ट्रेटेजी वो आपकी बहुत काम करेगी। मैं 1 या 2 सेक्टर को ही देखता हूँ, चाहे वो ऑयल हो या स्टील सेक्टर हो, मैं 2-3 सेक्टर को ही देखता हूँ ज्यादातर। तो क्या ये सही है, या सब सेक्टर को मेरे को कंसीडर करना चाहिए? देखिए, अगर आप इंट्राडे ट्रेड कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको फोकस करके एक और 2 सेक्टर की स्ट्रेटेजी आपकी बहुत अच्छी है। क्योंकि जो सेक्टर्स में जहाँ आपको लग रहा है कि कभी एक्शन आने वाला है, कुछ एक्टिविटी ज्यादा हो रही है, तो वो सेक्टर में फोकस करेंगे तो डेफिनेटली उसका इम्पैक्ट ज्यादा आएगा। क्योंकि बहुत सारी चीज में आपका डिफोकस हो जाएगा। 10 सेक्टर में करेंगे तो ह्यूमन माइंड अल्टीमेटली फोकस वे में काम करता है, तो उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। सो स्ट्रेटेजी आपकी बहुत अच्छी है। दूसरा सवाल मेरा ये है कि मैं रेट देख के ट्रेडिंग करूं, या कंपनी का बैकग्राउंड या उसका जो भी बैलेंस शीट है वो देख के ट्रेड करूं? क्या रहेगा आप? देखिए, जैसे मैंने बताया कि ट्रेडिंग के अलग रूल्स होते हैं और इन्वेस्टिंग के अलग रूल्स होते हैं। ट्रेडिंग मोस्टली जो स्पेशली इंट्राडे ट्रेडिंग होती है, वो डिमांड सप्लाई एक्चुअली टेक्निकल फैक्टर से होती है मार्केट में। उसमें फंडामेंटल से ज़्यादा काम नहीं करते हैं, बट फंडामेंटल्स काम करते हैं। जहाँ कंपनी से कोई न्यूज आ गया है, कोई सेक्टर वाइज या कोई पॉलिटिकल बड़ी न्यूज आ गया, तो डेफिनेटली काम करेगा। एज फार एज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग इज कंसर्न, उसमें डेफिनेटली फंडामेंटल के हिसाब से ही काम करना चाहिए। सो ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में सबसे बड़ा डिफरेंस है कि आपका यहाँ इन्वेस्टिंग में फंडामेंटल ही काम करेगा, ट्रेडिंग में ज्यादा आपकी टेक्निकल पोजीशन काम करेगी, कभी कभी फंडामेंटल जब इन्फॉर्मेशन आती है वो काम करेगी। सो आपको ये ध्यान रखना है। दूसरा, ट्रेडिंग में आप शॉर्ट भी कर सकते हैं, लॉन्ग भी कर सकते हैं। इन्वेस्टिंग में आप बाई पहले खरीदेंगे फिर आप बेचेंगे। तीसरा एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको ट्रेडिंग में कभी एवरेज नहीं करना चाहिए। इन्वेस्टिंग में आप एवरेज कर सकते हो, क्योंकि इन्वेस्टिंग में आपके प्राइस पॉइंट से नीचे आ गया, डेफिनेटली आप एवरेज कर सकते हो। मैंने देखा है बहुत सारे ट्रेडर्स चलो आ गया, नीचे आ गया तो एवरेज कर लेते हैं। सो दैट स्ट्रेटजी इज नॉट गोइंग टू मेक मनी, दैट डेफिनेटली उसमें आपका पैसा खोएगा। अच्छा, छोटे छोटे प्रॉफिट ब्रेक के एग्जिट होना ठीक है, या थोड़ा सा उसको मुनाफा के लिए होल्ड करना चाहिए पोजीशन? कौन सी स्ट्रेटजी बेटर रहेगी? देखिए, आप जब ट्रेड करते हैं ना, उसी टाइम डिसाइड कर लिए कि आपका स्टॉप लॉस क्या है और आपका टारगेट प्राइस क्या है। सो फिर आप बाजार का भाव देख के अपना डिसीजन चेंज मत करिए। मैंने देखा है कि बहुत सारे बाजार में जो
ट्रेडर्स होते हैं जो लॉस करते हैं कि मालूम वो बाजार का भाव देख के अपनी स्ट्रेटजी चेंज कर लेते हैं। तो आपका माइंड एकदम फिक्स होना चाहिए, एकदम स्ट्रिक्ट होना चाहिए कि बस कुछ भी होगा बाजार का भाव यहाँ से जाएगा, क्योंकि मार्केट तो क्या है, ये मेन का है, आपको ललचाती रहेगी। सो आपको अपने ध्यान पे केंद्रित करना है कि भाई मेरे को क्या करना है। अच्छा, मेरा अभी जो स्टॉक सिलेक्शन है वो स्क्रीन बेस्ड है। मैं जो भी स्टॉक देखता हूँ 2-3 सेक्टर के, वो मैं स्क्रीन बेस्ड करता हूँ। तो मेरा स्टॉक सिलेक्शन अभी आपके हिसाब से अगर मुझे आप एडवाइस देंगे कि मैं स्टॉक सिलेक्शन कैसे करूँ अपना, कि मुझे हाँ ये 2-4 स्टॉक में एंट्री करना चाहिए, तो वो आपका मेरे लिए क्या रहेगा सर? देखिए, रिस्क के हिसाब से जैसे आपको अगर कम रिस्क लेना है तो डेफिनेटली ब्लू चिप्स और ज़्यादा लिक्विड स्टॉक में करना चाहिए। आपको थोड़ा रिस्क ज़्यादा लेना है तो आपको स्मॉल मिड कैप में करना चाहिए। और दूसरा, जहाँ जहाँ सेक्टर्स में या कंपनियों में कुछ ना कुछ ट्रिगर होते हैं या एक्टिविटी ज़्यादा होती है, तो वो सेक्टर में आप थोड़ा फोकस करेंगे तो आपको डेफिनेटली उसमें एक इंट्राडे के लिए अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। क्योंकि जो स्टॉक से जहाँ बिल्कुल वॉलेटिलिटी नहीं है उसमें आपका पैसा नहीं बनेगा, क्योंकि आपका ट्रांजेक्शन कॉस्ट काफ़ी लगता है, एसटीटी, सर्विस टैक्स, ब्रोकरेज कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। सो आपको इंट्राडे के लिए थोड़ा सा वॉलेटिलिटी ज़्यादा चाहिए और जहाँ ज़्यादा मूवमेंट दिखता है, तो उसके हिसाब से आप देखिए रिस्क बहुत इंपॉर्टेंट है। मोतीलाल जी, हमारी इस पहल को आपकी स्वीकृति मिली, आपकी शुभकामना मिली, ये हमारे लिए बड़ी बात है। आपका बहुत धन्यवाद और आपको बहुत बहुत बधाई। नमस्कार।